समर वेकेशन एक ऐसा टाइम जो डिसाइड करता है कि आप अपने क्लास 12th बोर्ड्स में एक एवरेज बनोगे या टॉपर बनोगे। ये टाइम इस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए कि आपके मैक्सिमम हाई वेटेड चैप्टर्स इसी टाइम पे हो जाए, ताकि जब आपका स्कूल स्टार्ट हो आपको स्कूल एक प्रेशर ना लगे, आप स्कूल के साथ साथ अपनी कोचिंग, ट्यूशन और सेल्फ स्टडी का टाइम मैनेज कर पाओ। और ये रूटीन, ये कंसिस्टेंसी आप सिर्फ तब बना पाओगे जब आपने समर वेकेशन के 30 दिन को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज किया। समर वेकेशन में जिस बच्चे ने मन लगाकर दिन के 2 घंटे पढ़ लिए, उसे क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। आप कॉमर्स के बच्चे हो, आपके पास 3 मेजर पेपर होते हैं, अकाउंट्स, बीएसटी, इको। जिनका मैथ्स है उनके लिए मैथ्स एक एडिशनल पेपर बन जाता है, जो कि बहुत जरूरी है। और इन चारों पेपर में आपको 100 में 100 लाना है। क्लास 12th बोर्ड्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि अकाउंट्स नहीं पढ़ेंगे, इको पढ़ लेंगे, इको नहीं पढ़ेंगे, बीएसटी पढ़ लेंगे, बीएसटी नहीं पढ़ेंगे, मैथ्स अच्छा कर लेंगे। आप चारों पेपर में अच्छे नंबर लाओगे तो जाकर के आपके कॉलेज के लिए चीजें इजी होंगी, सीयूईटी एग्जाम के लिए चीजें इजी होंगी। तो क्लास 12th समर ब्रेक में अगर आपने इन कुछ चीजों को फॉलो कर लिया जो मैं अभी आगे आपको वीडियो में बताने वाली हूँ, तो शायद आपके लिए क्लास 12th बोर्ड्स खेल हो जाएगा और आप 12th बोर्ड्स में इजीली 90, 95 या 98% स्कोर कर सकते हो। अकाउंट्स, बीएसटी, इको, मैथ्स सब में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। जी हाँ, सारे पेपर में 100 लाना बहुत ईजी है अगर आपने ये 30 दिन को यूज कर लिया और एक नॉर्मल एवरेज बच्चे से 100 स्टेप्स आगे ले लिए। क्योंकि अगर आपने, जैसे मैं बता रही हूँ, वैसे समर ब्रेक में पढ़ लिया तो आपके मैक्सिमम चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, जिनसे 80% क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं। हाय, वेलकम और वेलकम बैक टू लर्न विद फाहिमा। मैं आप सबकी फाहिमा दीदी आज आपके समर ब्रेक के एक एक दिन को बचाने के लिए आ गई हूँ और आज हम बात करने वाले हैं कंप्लीट स्ट्रैटेजी के ऊपर कि कैसे समर ब्रेक में आपको एवरी डे पढ़ना है, अपने टाइम को मैनेज करना है। ऑलरेडी मैंने आपकी डेली रूटीन के ऊपर एक वीडियो बना दी है, ये वाली वीडियो। अगर आपने ये नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लो, क्योंकि डेली आपको पढ़ना इन टाइम फ्रेम्स के अकॉर्डिंग है। बट समर ब्रेक में कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है वो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो गलती से भी इस वीडियो को स्किप मत करना। और अगर तुम्हें कहीं से भी लगे कि मैं बहुत रैंडम बात बोल रही हूँ, फालतू सी वीडियो है, तो उधर ही के उधर वीडियो स्किप कर देना या छोड़कर चले जाना। बट बच्चों, इस वीडियो में मैं तुम्हें वही बताने वाली हूँ जो मैंने अपने क्लास 12th के टाइम फॉलो किया था। लास्ट ईयर जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा उन्होंने फॉलो किया था और अब कुछ दिन के बाद सीबीएसई रिजल्ट आने वाला है, उनका रिजल्ट काफी अच्छा होगा। तुम जाकर मेरे कमेंट सेक्शन पढ़ना, जो मैंने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाया, बीएसटी पढ़ाया, उनके पेपर कितने अच्छे गए, जो मैंने पढ़ाया एग्जाम में वही चीज आया और अब तुम्हारी बारी है। सो मैं चाहती हूँ कि तुम डे 1 से मेरे साथ बंधे रहो। हम आज शेड्यूल के बारे में भी बात कर लेंगे कि कैसे समर ब्रेक में मैं तुम्हें पढ़ाने वाली हूँ, तुम्हारा अकाउंट्स, बीएसटी, इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करवाने वाली हूँ। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विथ 3 मेजर टारगेट्स। ये तीनों टारगेट्स पे ही तुम समर वेकेशन में काम करने वाले हो। नंबर 1, स्कूल प्लस ट्यूशन एंड कोचिंग बैकलॉग्स। अभी तुम्हारे पास जो टाइम है, कोशिश करो कि तुम अपने सारे बैकलॉग्स खत्म कर दो। तुम्हारे सेशंस ऑलरेडी मैथ से स्टार्ट हो गए होंगे, स्कूल में ट्यूशन स्टार्ट हो गई होगी, कोचिंग स्टार्ट हो गई होगी, अगर तुम घर पे ट्यूशन लेते हो तो वो भी स्टार्ट हो गया होगा। सो कहीं ना कहीं हर एक सब्जेक्ट में तुम्हारे 1, 1.5, 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए होंगे। सो समर वेकेशन इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम कि तुम अपने सारे बैकलॉग्स पहले कंप्लीट कर लो। मतलब जो तुम्हारे ट्यूशन, कोचिंग या स्कूल में हुआ है उसको पहले खत्म कर दो, या फिर अगर तुम स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग के साथ नहीं चलना चाहते हो तो जो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ उसके साथ साथ अपना सिलेबस कंप्लीट करते रहो। ठीक है, कंप्लीट ऑल पेंडिंग चैप्टर्स बिफोर स्कूल प्रेशर स्टार्ट्स। स्कूल स्टार्ट होते हैं बच्चों, रोज के होमवर्क, रोज का प्रेशर, रोज के असाइनमेंट्स, रोज के प्रोजेक्ट्स, ये एनुअल फंक्शन, ये असाइनमेंट, ये एग्जीबिशन। बेहतर है स्कूल प्रेशर स्टार्ट होने से पहले अपने सारे बैकलॉग्स पूरे कर लो। मैं यहाँ पे तुम्हें बोलूंगी फोकस ऑन अकाउंट्स। मैं बोलूंगी कि जितना हो पाए अकाउंट्स का बैकलॉग क्लियर कर लो। ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्फ स्टडी, एक्स्ट्रा पढ़ाई बहुत जरूरी है समर ब्रेक में बच्चों। दिन भर एंजॉय करो, बट एटलीस्ट पूरे दिन में 3 से 4 घंटे, नहीं हो पा रहा है बस 3 घंटे दो, बट सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालो। इतना अगर तुमने 30 दिनों के लिए लगातार कर लिया, यू आर अहेड ऑफ मैक्सिमम ऑफ योर क्लासमेट्स, मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स जो क्लास 12th में है। गेट अहेड ऑफ योर क्लासमेट्स बाय फिनिशिंग डिफिकल्ट चैप्टर्स अर्ली। जो भी डिफिकल्ट चैप्टर्स है, अभी क्या अभी नोट डाउन करो जो चैप्टर्स के मैं नाम बता रही हूँ। जितने भी डिफिकल्ट चैप्टर्स है बच्चों, अकाउंट्स में सबसे पहला चैप्टर डिफिकल्ट है, दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। उसके बाद तुम्हारा 4th चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर। मैं तुम्हें बस इन 2 चैप्टर का टास्क दे रही हूँ कि समर वेकेशन में कर लो। कौन से 2 चैप्टर्स? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म तुम्हारा पहला चैप्टर, फंडामेंटल, सबसे पहला चैप्टर फंडामेंटल्स, ठीक है, एंड 4th चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर। ये 2
चैप्टर अकाउंट्स में कंप्लीट कर लो। बिजनेस स्टडीज में बच्चों पहला चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड चौथा चैप्टर प्लानिंग। ये 3 चैप्टर कंप्लीट कर लो। कौन कौन से? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। इकोनॉमिक्स में बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, जैसे मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद बच्चों तुम्हारा एक और चैप्टर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इन 4 चैप्टर में से तुम जो 1 या 2 चैप्टर कंप्लीट कर पाओ, जो आई हैव गिवन यू 4 ऑप्शंस, एलपीजी रिफॉर्म्स, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मनी एंड बैंकिंग, ठीक है, एंड तुम्हारा एक और चैप्टर आ जाता है गवर्नमेंट बजट। ये 4 चैप्टर में से कोई भी 2 चैप्टर कर लो जो तुम्हें ईजी लग रहा है विथ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। नहीं हो पा रहा है, अगर लग रहा है यार इकोनॉमिक्स बीच से नहीं कर सकते, तो गो विथ स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स, एक चैप्टर इंडियन का, एक चैप्टर मैक्रो का कर लो। बट जो मैंने तुम्हें अकाउंट्स और बीएसटी के लिए बताया है वो कोई चैप्टर इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो वो तुम डायरेक्ट करो, ठीक है। सो ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो तुम्हें कर लेने चाहिए, ठीक है। रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, अभी बच्चों तुम्हारा मैक्सिमम काम होना चाहिए रिवीजन और प्रैक्टिस में। रिवीजन का मतलब आई मीन टू से कि अगर आज तुमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा तो तुम कल वापस वो चैप्टर रिवाइज करोगे तो ही प्लानिंग पे जाओगे। बिना पिछले चैप्टर को रिवाइज किया अगर तुम आगे वाले चैप्टर पे जाओगे तो तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी नहीं बन पाएगी और तुम रेकरिंग बेसिस पे चैप्टर भूलते जाओगे, जो कि क्लास 12 के लिए एक ड्रॉबैक है, क्योंकि क्लास 12 में चैप्टर्स बहुत लेंदी है, बहुत सारे चैप्टर्स है, अकाउंट्स की 3 बुक, बीएसटी के 2 बुक, इकोनॉमिक्स में इंडियन और मैक्रो। सो आई वांट कि एक नया चैप्टर पढ़ो, उसको फिर नेक्स्ट डे रिवाइज करो, फिर उसके अगले 7 दिन रिवाइज करो। तो तुम्हारा रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? जिस दिन पढ़ लिया उसके नेक्स्ट डे एक कॉपी में सारी चीजें नोट डाउन करते रहो, बड़ा सा हेडिंग डालो रिवीजन कैसे करना है, तो पढ़ने के नेक्स्ट डे, उसके बाद उसके 2 दिन बाद, उसके बाद उसके 2 दिन बाद, 2 दिन के बाद अगले 7 दिन बाद। ये रिवीजन स्ट्रैटेजी बांध लो अपने सारे सब्जेक्ट्स के लिए, जिससे तुम्हारा काम बहुत इजी हो जाएगा। मार्क माय वर्ड्स। और अगर नहीं हुआ तो कमेंट करके मुझे बताना। बट दिस इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट हैक। तुम कोई चैप्टर तुम्हारे मार्च बोर्ड्स दोगे ना 2027 में, तब तक नहीं भूलोगे। नेक्स्ट डे पढ़ने के बाद रिवाइज करना है, 2 दिन बाद करना और फिर 7 दिन बाद करना है, और इसको रेगुलरली रिपीट करते रहना है। 7 दिन के बाद वापस 2 दिन, फिर वापस 7 दिन, तो इससे तुम कुछ भी भूलोगे नहीं। हार्डली यू हैव टू गिव 30 मिनट्स फॉर रिविजन। कितना टाइम देना है रिविजन के लिए? 30 मिनट्स, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अब बच्चों बात रही प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस के लिए समर ब्रेक से ही PYQs लगाना स्टार्ट कर दो प्लस नोट्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, खुद के नोट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बच्चे क्या करते हैं ना, सितंबर अक्टूबर से PYQs लगाना स्टार्ट करते हैं। कोई फायदा नहीं है यार, इतने ज्यादा एंडलेस नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। समर ब्रेक से लगाना स्टार्ट करो। कहां से PYQs लगाना है वो भी बताऊंगी, टेंशन नहीं लेना, बट PYQs आर द मस्ट, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, स्कूल और कोचिंग के जो तुम्हारे बैकलॉग्स है, स्कूल में अलग पढ़ाया जाता है, कोचिंग में अलग पढ़ाया जाता है। स्कूल में अकाउंट्स की बुक 1 स्टार्ट करी गई, कोचिंग में बुक 3 से स्टार्ट करी गई, किसी के स्कूल में 2nd बुक स्टार्ट करी गई, मतलब सबका पढ़ाने का तरीका अलग है, ठीक है। BST में पहले बुक 2 कर रहे हो, स्कूल में बुक 1 हो रही है, तो समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या करें। स्कूल और कोचिंग बैकलॉग के लिए क्या करना है? सबसे पहले बच्चों मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बता देती हूँ। स्कूल में तुम्हारे ये 4 मेजर सब्जेक्ट्स पे तुम ध्यान दो, अकाउंट्स, BST, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश, ठीक है। ये तुम्हारे 4 मेजर सब्जेक्ट है, और तुम्हारे कोचिंग में भी यही कुछ सब्जेक्ट्स है, ठीक है। अब तुम्हें पढ़ना कैसे मैं तुम्हें ये बताती हूँ। जो तुम्हारा सबसे इजी सब्जेक्ट है, इजी, जो तुम्हें एकदम खेल लगता है, मक्खन लगता है, फॉर एग्जाम्पल हम बिजनेस स्टडीज बोल सकते हैं, किसी के लिए इको बहुत ईजी होगा, ठीक है। अभी हम कॉमर्स की बात करें, इंग्लिश बच्चों तुम इंग्लिश मेरे साथ पढ़ो एवरीडे। मैंने ऑलरेडी तुम्हें चैप्टर 1 द लास्ट लेसन पढ़ा दिया है, जाकर वीडियो देख लो, नहीं देखा है तो बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आया। अब तुम्हारी बारी है समझ लेने की। इंग्लिश मेरे साथ पढ़ो, ठीक है। इंग्लिश मेरे साथ पढ़ो, ठीक है, ठीक है। इंग्लिश का एकदम टेंशन छोड़ दो, इंग्लिश मेरे साथ पढ़ो। BST भी मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, अकाउंट्स भी मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ। स्कूल में करोगे क्या? पढ़ना तो भाई स्कूल में भी है। स्कूल में बच्चों तुम बस ध्यान दो जो सब्जेक्ट तुम्हारे लिए मक्खन है, जैसे BST, इकोनॉमिक्स हो गया, स्कूल में बस इन सब्जेक्ट्स पे ध्यान दो, ठीक है। स्कूल में जो पढ़ा वो घर आकर रिवाइज करो, ताकि ये सब्जेक्ट तुम्हारा स्कूल में ही कंप्लीट हो जाए, एक्स्ट्रा मेहनत करना ना पड़े, ठीक है। अब बात करते हैं कोचिंग की। जितना हो पाए कोचिंग में अपने टफ सब्जेक्ट्स पढ़ो, अकाउंट्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करो, जितने क्वेश्चन कोचिंग वाले सर या ट्यूशन वाले सर करा रहे हैं वो कर लो। हम तुम्हें यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, वहां से पढ़ लो, ठीक है। अभी तो मैं अकाउंट स्टार्ट करने वाली हूँ मंडे ऑनवर्ड्स, कल से ही
वीडियोस अकाउंट्स की आना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ कि इस मंथ मई में मैं एटलीस्ट तुम्हारे 3 से 4 चैप्टर्स बुक 1 के कंप्लीट करवा दूँ, ठीक है। सो आई वांट कि तुम सब आओ यार, सब अच्छे से पढ़ो, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जितना फ्रेंडली मैनर में पढ़ाऊंगी उतना कोई नहीं पढ़ा सकता है। लास्ट ईयर भी बच्चों को पढ़ाया, उन्हें बहुत ईजिली सारी चीजें समझ आई। सो मैं चाहती हूँ यार अकाउंट्स थोड़ा हंस खेल कर एज अ फ्रेंडली मैनर पढ़ते हैं, ताकि तुम्हें अकाउंट्स एक बर्डन वाला सब्जेक्ट ना लगे, ठीक है। सो कोचिंग में कोशिश करो टफ सब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान देने का। किसके ऊपर ध्यान देने का बच्चों? टफ पेपर्स। टफ पेपर्स जैसे अकाउंट्स हो गए, इकोनॉमिक्स के ग्राफ वाले क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस। अगर कोचिंग में बीएसटी के केस स्टडी सॉल्व कराए जा रहे हैं तो इन चीजों पे ध्यान दो, ठीक है। स्कूल में वो सब्जेक्ट पे ध्यान दो जो तुम्हारे लिए क्या है, मक्खन है, तुम्हारे लिए ब्रेड बटर है, ठीक है। उन चीजों पे ध्यान दो। बाकी मैं तुम्हें अकाउंट्स, बीएसटी और इंग्लिश पढ़ाती हूँ। बोर्ड्स तक पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगी विथ मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज, मोस्ट रिपीटेड सैम्पल पेपर्स, एवरीथिंग जो एग्जाम में आ सके, ठीक है। एक चीज मिस नहीं करूंगी बच्चों, इंग्लिश में तो 100 आउट ऑफ 100 गारंटीड है, बीएसटी में गारंटीड है, अकाउंट्स की भी लेक्चर्स आपको मिलती रहेगी। सो बस साथ साथ पढ़ना है, बट स्कूल और कोचिंग पे भी ध्यान देना है। ऐसी बात नहीं है कि अगर आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो आपकी स्कूल कोचिंग है क्योंकि आपने पेरेंट्स ने वो चीज लगवा रखा है, सो उधर भी ध्यान देना है। ऐसे डिवाइड कर लो, स्कूल पे मक्खन वाले, ब्रेड बटर वाले सब्जेक्ट्स, कोचिंग में टफ चीजें जैसे न्यूमेरिकल्स, ग्राफ्स, केस स्टडीज, ये चीजें जिससे तुम्हारा काम ईजी होए, ठीक है। अब आओ बात करते हैं एक्स्ट्रा पढ़ाई कैसे करोगे। सब्जेक्ट्स क्या क्या है अकाउंट्स, बीएसटी को, अभी 3 सब्जेक्ट्स ही देखो, इंग्लिश मेरे साथ साथ हो जाएगा तो टेंशन मत लो, ठीक है। 3 सब्जेक्ट से एक्स्ट्रा पढ़ाई के लिए तुम्हारा अकाउंट्स, बीएसटी को, इसमें से तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी है अकाउंट्स। तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी कौन सा पेपर है? अकाउंट्स। फिर आता है तुम्हारा बिजनेस स्टडीज एंड देन फिर आता है तुम्हारा बच्चों अकाउंट्स के बाद तुम्हारा आता है इकोनॉमिक्स, देन आता है तुम्हारा बिजनेस स्टडीज, ठीक है। ये फॉलो सीक्वेंस याद रखना, सबसे पहला अकाउंट्स, फिर इकोनॉमिक्स, फिर बिजनेस स्टडीज। ये 3 सब्जेक्ट्स का तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ाई करना है। अब देखो तुम्हें समर ब्रेक में करना क्या है, समर ब्रेक में करना क्या है, समर ब्रेक में करेंगे क्या, ठीक है। तो समर ब्रेक में तुम्हें टफ चैप्टर्स पे फोकस करना है और टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर्स पे फोकस करना है। कौन से टफ चैप्टर्स, कौन से टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर्स, अभी 4 मिनट पहले बताया था। अकाउंट्स में चैप्टर 1 एंड चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये 2 चैप्टर बस खत्म कर दो, मेरी तुमसे बस यही विश है। चैप्टर 4 जो एडमिशन ऑफ पार्टनर है ना बच्चों, वो एक लौता चैप्टर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स में 1 महीना ले लेगा, इसीलिए उसे समर ब्रेक में खत्म कर दो जितनी जल्दी हो पाए। और तुम्हारा चैप्टर 1 जो फंडामेंटल से बेसिक तुम्हारा अकाउंटिंग फर्म वहीं से स्टार्ट होता है, ये 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लो। बीएसटी में बच्चों तुम चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड चैप्टर 4 प्लानिंग तक कंप्लीट कर लो। टाइम मिला तो बीच में चैप्टर 3 भी एडजस्ट कर देना, बहुत ईजी है यार, आधा घंटा में हो जाएगा। जिस दिन मैं लाइव क्लास लूंगी मेरे साथ ही कर लेना, हमने ऑलरेडी बीएसटी का चैप्टर 1 पढ़ लिया है तो जाकर के लाइव क्लास देख लेना। बात करें बच्चों इकोनॉमिक्स की, मैंने तुम्हें इकोनॉमिक्स में 2 ऑप्शन दिया, या तो जो मैंने 4 चैप्टर्स बताए, एलपीजी रिफॉर्म्स, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट बजट, मनी एंड बैंकिंग, इनमें से कुछ 2 से 3 चैप्टर्स कर लो, या तो अपने अकॉर्डिंग 2 चैप्टर इंडियन के, 2 चैप्टर मैक्रो के कर लो। अगर नहीं हो पा रहा है टाइम मैनेज तो एक चैप्टर दोनों के, इतना कर लो। तुम्हारा मैक्सिमम सिलेबस इन्हीं चैप्टर से आता है, मैक्सिमम, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा। इसके बाद जो है बहुत टाइम बच्चों, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, सितंबर में तुम्हारे हाफ ईयरलीज होते हैं, तो तब तक तुम और भी चैप्टर्स कर लोगे, बट मैक्सिमम टफ चैप्टर्स अभी कर लो, ठीक है। सेल्फ स्कूल कोचिंग प्लस सेल्फ स्टडी, ठीक है। अब स्कूल कोचिंग में अलग पढ़ाया जाता है, सेल्फ स्टडी के लिए तुम्हें कुछ और पढ़नी है। तो कोशिश करो ना बच्चों की स्कूल और कोचिंग का तुम एक लिस्ट बनाओ, दोनों में कंपेयर करो, स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, कोचिंग में क्या पढ़ाया जा रहा है, और सेल्फ स्टडी में तुम क्या पढ़ रहे हो। जैसे सेल्फ स्टडी के लिए मैंने तुम्हें कुछ ये चैप्टर्स बताए, फॉर सेल्फ स्टडी मैंने तुम्हें कुछ ये चैप्टर्स बताए, ठीक है। हाँ, कुछ चैप्टर्स मैंने तुम्हें बताया फॉर सेल्फ स्टडी। तो तीनों की एक लिस्ट बनाओ, स्कूल कोचिंग सेल्फ स्टडी, क्या क्या लिस्ट है, तीनों को मैच करो और कॉमन पॉइंट्स निकालना स्टार्ट करो। ऐसे करके तुम अपने स्कूल कोचिंग और सेल्फ स्टडी को बैलेंस कर लोगे। स्कूल में कुछ चीज़ें हो गई, कोचिंग में कुछ चीज़ें हो गई, सेल्फ स्टडी में कुछ चीज़ें हो गई, तो मैक्सिमम जो 20% सिलेबस है जिससे 80% पेपर आता है वो तुम्हारा यही कंप्लीट हो जाएगा समर ब्रेक में ही, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं फाइनल स्ट्रैटेजी रिवीजन की बच्चों। हर एक चैप्टर के बाद तुम रिवीजन कैसे करोगे, एक प्लान तो मैंने तुम्हें बताया, नेक्स्ट डे, उसके 2 दिन बाद, उसके 7 दिन बाद, ऐसे करोगे मार्च तक कोई चैप्टर दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला बच्चों, एनसीईआरटी इज योर बाइबल।
एनसीईआरटी को घोट लो, ठीक है। हाईलाइट नोट्स इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, एनसीईआरटी से हाईलाइट्स करो चीजें, कीवर्ड्स और नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स एनसीईआरटी के अगर बनाओगे तो एनसीईआरटी के लाइंस पेपर में लिख कर आओगे जिसके नंबर मिलते हैं, क्योंकि तुम्हारा एग्जामिनर अब यहाँ बोर्ड्स वाला है, वो पेपर अच्छे से चेक करेगा, उसे चाहिए एनसीईआरटी के लाइंस, कीवर्ड्स, फ्रेजेस। तो एनसीईआरटी को ऐसा बाइबल लेकर के चलो, कोशिश करो एनसीईआरटी अच्छे से हो जाए। अब दीदी पूनम गांधी पढ़े या एनसीईआरटी पढ़े, अकाउंट्स में टीएस ग्रेवाल करे या एनसीईआरटी करे, बच्चों अकाउंट्स के लिए फॉलो टीएस ग्रेवाल या डीके गोयल, बट फॉर बीएसटी पूनम गांधी से पढ़ो। पूनम गांधी से पढ़ने के बाद रीड करो एनसीईआरटी को। नहीं हो पा रहा है, मैं तुम्हें एनसीईआरटी से पढ़ाती हूँ, तुम मेरे लेक्चर्स देख लो, तुम्हें दोबारा एनसीईआरटी नहीं पढ़ने पड़ेंगे, मैं तुम्हें कीवर्ड्स भी लिखवाती हूँ, केस स्टडी भी सॉल्व करवाती हूँ, और क्या चाहिए बीएसटी में 100 लाने के लिए, ठीक है। सो एनसीईआरटी इज योर बाइबल, इससे तुम्हारा अच्छा रिविजन हो जाएगा। सेकेंड बच्चों, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को 2 बार प्रैक्टिस करो। हर एक बुक में, हर एक चैप्टर में एनसीईआरटी के पीछे कुछ बैक एक्सरसाइज दिए रहते हैं, तो वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बैक एक्सरसाइज और केस स्टडीज तुम्हें कर लेने हैं। इससे तुम्हारा मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट आ जाते हैं बच्चों तुम्हारा एक्स्ट्रा बुक्स, ठीक है। एक्स्ट्रा बुक्स के लिए तुम्हें क्या लेना है, ये तो तुमने तुम्हारे कोर्स बुक, टेक्स्ट बुक ले लिए, एनसीईआरटी, पूनम गांधी, वीके ओरी, संदीप गर्ग, टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल, इनके तुमने बुक्स ले लिया अकाउंट्स बीएसटी को के लिए। इंग्लिश तो चलो भाई एनसीईआरटी चलती है, मैथ्स के लिए भी तुमने ले लिया टेक्स्ट बुक। एक्स्ट्रा बुक क्या लेने हैं बच्चों, एक्स्ट्रा बुक्स तुम्हें चाहिए पीवाईक्यूज प्रैक्टिस के लिए। क्या प्रैक्टिस के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अगर ये तुमने समर ब्रेक से करना स्टार्ट कर दिया, तुम अपने मिड टर्म एग्जाम तक पूरी पीवाईक्यू बुक आराम से घोट लोगे। सो पीवाईक्यू करना है। इसके अलावा बच्चों तुम्हें सैंपल पेपर लेना है। सैंपल पेपर अभी नहीं लेते हैं, सैंपल पेपर तुम परचेज करोगे अक्टूबर नवंबर के टाइम पे, ठीक है। सैंपल पेपर अभी नहीं लेना है, अभी तुम्हें ये लेना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लेनी है। अभी क्या लेनी है, क्वेश्चन बैंक, क्यूबी, ठीक है। क्वेश्चन बैंक जरूरी है, ठीक है। सैंपल पेपर हम लेंगे कब, अक्टूबर नवंबर के टाइम में, अभी सैंपल पेपर नहीं लेना है। अब आओ तुम्हें बताती हूँ आज का सरप्राइज। And here comes the best book for class 12th business studies. This is the question bank, जिसमें आपको simplified notes, साथ साथ थ्योरी, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस, सारी चीजें मिलती है। ये स्ट्रिक्टली सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड है, विच वॉज रिलीज्ड ऑन 1 अप्रैल 2026, और आपके क्लास 12th बीएसटी एग्जाम में 100 लाने के लिए ये बुक सफिशिएंट है। इस बुक में आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं, और ये रही वो बुक जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ। और ये बुक आप सबकी फाइमा दीदी ने खुद लिखी है। आप ये बुक ओपन करोगे तो यहां आपको मेरा नाम देखने को मिलेगा, और मैं आपको गारंटी करती हूँ, ओपन चैलेंज देती हूँ कि पूरे मार्केट में आपको इस बुक से बेहतर बीएसटी की और कोई बुक नहीं मिलेगी। आप सर्च कर सकते हो, आप देख सकते हो। ये बुक आफ्टर मंथ्स ऑफ हार्डवर्क, एक एक क्वेश्चन फिगर आउट करके, अलग अलग फिल्टर करके मैंने इस बुक पे डाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर साल जो बोर्ड्स में रिपीट हो रहे हैं, और 90 to 95% पेपर आपका इस बुक से आएगा। इस बुक के बाहर बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है, कुछ नहीं। सो ये बुक मेरी पर्सनल बुक है जो मैंने आप सबके लिए लिखी है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में निकाली है। पूरे मार्केट में आपको ये इतनी अच्छी बुक नहीं मिल सकती है। टेक इट एज अ ओपन चैलेंज। इस बुक के अंदर आपको 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मिलता है, जो कि सीबीएसई ने मैंडेटरी कर दिया है। चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, असर्शन रीजनिंग हो, केस स्टडीज हो, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 6 मार्कर, जिस तरीके के भी क्वेश्चन हो, पूरे क्वेश्चन इस बुक में इंक्लूड किए गए हैं। एक एक चीज इंक्लूड की गई है, स्टडी विजुअल्स, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, हर एक चीज जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। बीएसटी के लिए 100 लाने के लिए ये बुक सफिशिएंट है। टेक इट एज अ ओपन चैलेंज फ्रॉम योर। आपको पूरे मार्केट में ऐसी बुक नहीं मिलेगी। आप बुक ओपन करोगे, आपको हर एक बुक में ऐसे क्यूआर कोड्स मिलेंगे, जिसको स्कैन करके आप सारे आंसर्स ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो, सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको डिटेल्ड थ्योरी नोट्स मिलते हैं, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, नोट्स। अगर आपको नोट्स नहीं बनाना है, आप यहां से नोट्स पढ़ लो, कहीं मैं आपका टाइम वेस्ट होने नहीं दूंगी। नोट्स है, सिंप्लीफाइड थ्योरी है, हर एक वो चीज इंपॉर्टेंट है जिससे आप बीएसटी में 100 ले आओ और आपका परसेंटेज इधर पहुंच जाए, डायरेक्ट बूम कर जाए। बच्चों एक सब्जेक्ट में 100 आता है ना, परसेंटेज यहां से यहां बढ़ जाता है। सो दिस इज द बुक एंड इट्स माई ओपन चैलेंज कि अगर आपने इस बुक से पढ़ लिया, पूरी बुक मास्टर कर ली टिल योर
बोर्ड एग्जामिनेशन 100 लाने में कोई दाग नहीं है। इस बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर आज के आज परचेज करो। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर आप अपना ऑनेस्ट रिव्यू इस बुक को देखने के बाद दोगे। Amazon में डेफिनेटली रिव्यू देना कि आपको ये बुक कैसी लगी। आप कुछ भी खोल लो बच्चों, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेंगी पूरी बुक में। हर एक क्वेश्चन के बाद बच्चों यहाँ पे, हर एक क्वेश्चन के बाद देखो यहाँ पे आपको रिलेटेड थ्योरी दी जाती है कि आप उस क्वेश्चन को समझ भी पाओ, क्योंकि कॉन्सेप्ट ज्यादा जरूरी है मोर देन प्रैक्टिस। और मैंने इस बुक को उस टाइप से डिजाइन किया है कि हर एक बच्चा क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर पाए। दैट्स इट। इस बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर परचेज करो एंड डू लेट मी नो कि आपको ये बुक पसंद आई या नहीं, और आपके लिए 100 का रास्ता कितना ईजी हुआ। कुछ बुक्स के ग्लिम्स है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जैसे ये आपका इंडेक्स है जो हमने बहुत कलरफुल बनाया है। आपको टॉपिक नोट्स मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं। ये आपका पूरा ग्लिम्स है, ठीक है। आपको देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी जाती है, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी का प्रोसेस, सबका इंडिविजुअल नोट्स, थ्योरी, फ्लो चार्ट्स, अलग अलग स्टडी विजुअल्स। बच्चों आपको सबसे बड़ी बात है कि माइंड मैप्स दिए जा रहे हैं जिससे आप चीजों को याद कर पाओ, ठीक है। देखो ये कुछ ग्लिम्स है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिस चैप्टर में आपका न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आता है, देखो वो पूरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करवाया है। जो जो चीज़ हर साल सीबीएसई में रिपीट हो रही है, जो पैटर्न रिपीट हो रहा है। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर हो गया, असर्शन रीजन, देखो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, केस बेस्ड क्वेश्चन, 6 मार्कर्स जो हर साल रिपीट हो रहे हैं, तुम देख सकते हो। सो दिस वॉज द ओवरऑल ग्लिम्स ऑफ द बुक। आई रियली वॉन्ट कि आप इस बुक से पढ़कर बीएसटी में 100 मार्क्स स्कोर करो, क्योंकि आपका एक 100 मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मेरे लिए इट इज समथिंग लाइक अ गिफ्ट फॉर मी। सो आई रियली वॉन्ट कि आप ये बुक ऑर्डर करो। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाकर परचेज करो और अपना जेन्युइन रिव्यू Amazon में डालो, इस कॉमेंट सेक्शन में डालो कि आपको बुक्स कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चों। आई होप आपको समर वेकेशन का गेम प्लान समझ आ गया होगा। बस पढ़ाई स्टार्ट कर दो, हम मिलकर इस बार 99 पार परसेंटेज जरूर स्कोर करेंगे। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन को स्लाइड करोगे तो हाइप का ऑप्शन आता है, वीडियो जरूर हाइप करना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सिर्फ साइंस और आर्ट्स के बच्चे नहीं, कॉमर्स के बच्चे भी 90, 95, 99 परसेंटाइल लाए और सबको बताए कि हाउ ब्यूटीफुल दिस स्ट्रीम इज एंड हाउ इंटरेस्टिंग दिस स्ट्रीम इज। सो वीडियो हाइप जरूर करना मैं चाहती हूँ। एक एक वीडियो, एक एक बच्चा इस वीडियो को देखे और अपने समर ब्रेक को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाए, बेस्ट बीएसटी क्यूबी से पढ़ पाए, क्वेश्चन बैंक ले पाए, बीएसटी में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाए। अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के लिए भी आपके लिए मैं बहुत जल्दी एक सरप्राइज लेकर आने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। अभी आप बीएसटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो विद दिस बुक, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको हर एक स्ट्रैटेजी पसंद आ रही होगी, टिप्स ट्रिक्स समझ आ रहे होंगे और आपका टाइम ईजी हो पा रहा होगा और प्रेपरेशन बूस्ट हो रही होगी। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर समर ब्रेक।